नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली 24/7 और मैं हूँ आपके साथ से कहा। दिल्ली की मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने के बाद आतिशी ने सोमवार 14 अक्टूबर को पहली बार मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सीएम आतिशी की आज पीएम से मुलाकात एक शिष्टाचार भेंट है। आतिशी ने 21 सितंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसी के साथ वह पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज और कांग्रेस नेता शीला दीक्षित के बाद दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बन गई थी। वह दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने वाली सबसे कम उम्र की महिला है। आतिशी को एलजी विनय कुमार सक्सेना ने 8वें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई थी। वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा 17 सितंबर को सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद उन्हें पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया था। उसी के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाला था। उन्होंने दिल्ली सचिवालय में पदभार ग्रहण करते वक्त 2 कुर्सियां लगाई थी। एक पर वह खुद बैठी थी और दूसरी खाली रहती है। इसमें खाली कुर्सी बड़ी है। आतिशी ने पदभार संभालने के बाद कहा था कि 4 महीने बाद इस कुर्सी पर अरविंद केजरीवाल को बिठाएंगे। जिस तरह राजा दशरथ के पुत्र भरत ने भगवान श्री राम के खड़ाऊ रखकर काम किया, वैसे ही मैं अगले 4 महीने तक मुख्यमंत्री का पद संभालूंगी। उन्होंने ये भी कहा था कि आज मेरे मन की वही व्यथा है जो भरत की थी, जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे। सीएम बनने के बाद आतिशी की सबसे बड़ी चुनौती विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को चौथी बार दिल्ली की सत्ता में वापसी कराने की है। इस बात को ध्यान में रखते हुए वह अभी से चुनावी तैयारियों में जुट गई है, ताकि अरविंद केजरीवाल को फिर से सीएम बनाना संभव हो सके। दिल्ली की मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने के बाद आतिशी ने सोमवार 14 अक्टूबर को पहली बार मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सीएम आतिशी की आज पीएम से मुलाकात एक शिष्टाचार भेंट है। आतिशी ने 21 सितंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसी के साथ वह पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज और कांग्रेस नेता शीला दीक्षित के बाद दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बन गई थी। वह दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने वाली सबसे कम उम्र की महिला है। आतिशी को एलजी विनय कुमार सक्सेना ने 8वें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई थी। वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा 17 सितंबर को सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद उन्हें पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया था। उसी के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाला था। उन्होंने दिल्ली सचिवालय में पदभार ग्रहण करते वक्त 2 कुर्सियां लगाई थी। एक पर वह खुद बैठी थी और दूसरी खाली रहती है। इसमें खाली कुर्सी बड़ी है। आतिशी ने पदभार संभालने के बाद कहा था कि 4 महीने बाद इस कुर्सी पर अरविंद केजरीवाल को बिठाएंगे। जिस तरह राजा दशरथ के पुत्र भरत ने भगवान श्री राम के खड़ाऊ रखकर काम किया, वैसे ही मैं अगले 4 महीने तक मुख्यमंत्री का पद संभालूंगी। उन्होंने ये भी कहा था कि आज मेरे मन की वही व्यथा है जो भरत की थी, जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे। सीएम बनने के बाद आतिशी की सबसे बड़ी चुनौती विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को चौथी बार दिल्ली की सत्ता में वापसी कराने की है। इस बात को ध्यान में रखते हुए वह अभी से चुनावी तैयारियों में जुट गई है, ताकि अरविंद केजरीवाल को फिर से सीएम बनाना संभव हो सके। दिल्ली की मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने के बाद आतिशी ने सोमवार 14 अक्टूबर को पहली बार मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सीएम आतिशी की आज पीएम से मुलाकात एक शिष्टाचार भेंट है। आतिशी ने 21 सितंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसी के साथ वह पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज और कांग्रेस नेता शीला दीक्षित के बाद दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बन गई थी। वह दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने वाली सबसे कम उम्र की महिला है। आतिशी को एलजी विनय कुमार सक्सेना ने 8वें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई थी। वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा 17 सितंबर को सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद उन्हें पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया था। उसी के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाला था। उन्होंने दिल्ली सचिवालय में पदभार ग्रहण करते वक्त 2 कुर्सियां लगाई थी। एक पर वह खुद बैठी थी और दूसरी खाली रहती है।
इसमें खाली कुर्सी बड़ी है। आतिशी ने पदभार संभालने के बाद कहा था कि 4 महीने बाद इस कुर्सी पर अरविंद केजरीवाल को बिठाएंगे। जिस तरह राजा दशरथ के पुत्र भरत ने भगवान श्री राम के खड़ाऊ रखकर काम किया, वैसे ही मैं अगले 4 महीने तक मुख्यमंत्री का पद संभालूंगी। उन्होंने ये भी कहा था कि आज मेरे मन की वही व्यथा है जो भरत की थी, जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे। सीएम बनने के बाद आतिशी की सबसे बड़ी चुनौती विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को चौथी बार दिल्ली की सत्ता में वापसी कराने की है। इस बात को ध्यान में रखते हुए वह अभी से चुनावी तैयारियों में जुट गई है, ताकि अरविंद केजरीवाल को फिर से सीएम बनाना संभव हो सके। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने के बाद आतिशी ने सोमवार 14 अक्टूबर को पहली बार मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सीएम आतिशी की आज पीएम से मुलाकात एक शिष्टाचार भेंट है। आतिशी ने 21 सितंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसी के साथ वह पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज और कांग्रेस नेता शीला दीक्षित के बाद दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बन गई थी। वह दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने वाली सबसे कम उम्र की महिला है। आतिशी को एलजी विनय कुमार सक्सेना ने 8वें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई थी। वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा 17 सितंबर को सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद उन्हें पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया था। उसी के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाला था। उन्होंने दिल्ली सचिवालय में पदभार ग्रहण करते वक्त 2 कुर्सियां लगाई थी। एक पर वह खुद बैठी थी और दूसरी खाली रहती है। इसमें खाली कुर्सी बड़ी है। आतिशी ने पदभार संभालने के बाद कहा था कि 4 महीने बाद इस कुर्सी पर अरविंद केजरीवाल को बिठाएंगे। जिस तरह राजा दशरथ के पुत्र भरत ने भगवान श्री राम के खड़ाऊ रखकर काम किया, वैसे ही मैं अगले 4 महीने तक मुख्यमंत्री का पद संभालूंगी। उन्होंने ये भी कहा था कि आज मेरे मन की वही व्यथा है जो भरत की थी, जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे। सीएम बनने के बाद आतिशी की सबसे बड़ी चुनौती विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को चौथी बार दिल्ली की सत्ता में वापसी कराने की है। इस बात को ध्यान में रखते हुए वह अभी से चुनावी तैयारियों में जुट गई है, ताकि अरविंद केजरीवाल को फिर से सीएम बनाना संभव हो सके। खैर, अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही। दिल्ली से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए दिल्ली 24/7। धन्यवाद।